हेलो, मैं सुधीर कुमार, आप लोगों को फेसबुक पर स्वागत है। समझ गए? या जहां आप देख रहे हैं वीडियो, यूट्यूब, फेसबुक, जहां देख रहे हैं उस पर स्वागत है। एक बात आपको बता दें कि आज जो इंग्लिश पढ़ाएंगे, ठीक है, इंग्लिश आज जो आपका पढ़ाएंगे, इंग्लिश में फिक्स है कि आपको 5 नंबर मिलेगा तो मिलेगा। इंग्लिश में आपको आज पढ़ाएंगे, पोयम है एक, समझ गए क्या चाहिए? पोयम है। पोयम में आपको पढ़ाएंगे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो मतलब प्रिय प्रियतम की मधुरतम कहानी। समझ गए बाबू? ध्यान से समझिएगा, प्रिय प्रियतम की मधुरतम कहानी। इसमें प्यार के बारे में बात किया जाता है। अगर हम देहाती तौर पर बोलेंगे आपको तो आपको जल्दी समझ में आएगा, लेसन पर जल्दी पकड़ आएगा। समझ गए? इसलिए हम कोशिश करेंगे कि अपना कंट्रोल में रहकर बात करें। कुछ ऐसा बात आ जाएगा बीच में जिसमें आपको दम देहाती वाला बात बोलना पड़ेगा, इसलिए टेंशन नहीं लीजिएगा। अगर कोई गलत होगा तो क्षमा कर दीजिएगा। समझ गए? क्योंकि हमको उतना करना है, हमको मजबूरी है, नहीं करेंगे तो आपको समझ ही में नहीं आएगा। समझ गए? तो चलते हैं लेसन की ओर। लेसन हमारा है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। जल्दी जल्दी लाइव आइए, फिर आपको पढ़ाते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। समझ गए? सबसे पहले बात कर लें इनका ऑथर। ऑथर के बारे में बात कर लें तो ऑथर हैं जॉन डन। जॉन डन कौन है? जॉन डन। सबसे पहले हम कवि के बारे में बात कर ले तो कवि हैं बाबू जॉन डन। कोई दिक्कत? कवि हैं जॉन डन। अब हम लगभग 20-25 गो आपको पॉइंट लिखवाएंगे जिसमें स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट के रगे रग क्वेश्चन, रगे रग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको डील कर पाइएगा। ध्यान से समझिएगा, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इसीलिए अपने दोस्तों को जल्दी जल्दी जोड़िए। जितना जल्दी जल्दी अपना दोस्तों को जोड़िए। दोस्तों को जोड़िए जल्दी जल्दी, फिर आपको पढ़ाते हैं आगे बढ़ो। इनका जन्म बाबू, इनका जन्म 22 जनवरी 1572 ईस्वी में हुआ। इनका जन्म कब हुआ? 22 जनवरी 1572 ईस्वी में क्या चीज हुआ? जन्म हुआ। इनका मृत्यु 31 मार्च 1631 ईस्वी में हुआ। 31 मार्च 1631 ईस्वी में हुआ। क्या जी हुआ बाबू? इनका सबसे पहले जान लेते हैं कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के कवि कौन है। तो कवि हैं कौन बाबू? जॉन डन। फिर जान लेते हैं कि इनका जन्म कहाँ कब हुआ, तब 22 जनवरी 1572। फिर जान लेते हैं कि इनका मृत्यु कब हुआ, तो 31 मार्च 1631 ईस्वी। 31 मार्च 1631 ईस्वी। एकदम बहुत अच्छा कहानी है बाबू, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो क्लास 12th के लेसन है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। समझ गए बाबू? यह कहानी में यह पोयम है। क्या चाहिए बाबू? पोयम है। ध्यान से समझिएगा और पढ़िएगा। अब यहाँ से आपको ध्यान से समझिएगा, इनका फादर के नाम
इनका फादर के नाम था वही नाम था जॉनडन, मतलब जॉनडन के पिता के नाम भी वही था जॉनडन। कोई दिक्कत? अब देखिए इनका मदर के नाम एलिजाबेथ हेवुड। इनका मदर के नाम क्या था? एलिजाबेथ हेवुड। आप जानते हैं इनका मदर के नाम एलिजाबेथ हेवुड था। इनका वाइफ के नाम या बिलव्ड या वाइफ के नाम, बिलव्ड मतलब होता है प्रेमिका, तो इनका प्रेमिका भी वही थी और वाइफ भी वही बनी। अरे बहुत अच्छा कहानी है बाबू। जॉनडन क्या किया कि जॉनडन के जो पिता थे, जॉनडन के पिता क्या चीज थे बाबू? जॉनडन के पिता के एक दोस्त थे और जॉनडन के पिता के दोस्त थे जिसके घर में ही जॉनडन रहते थे। समझ गए? मतलब जॉनडन के पिता के जो दोस्त थे उनके घर में ही जॉनडन रहते थे। क्या हुआ कि जॉनडन थे जो उनके नाइस मतलब भतीजी, उनके भतीजी से क्या चीज कर लिए? पहले में प्यार किए और दूसरा में प्यार कैला के बाद भाग के शादी कर लिए। तो भाग के शादी किए ना, उसके लिए कुछ दिन तक उनको जेल हुआ। किनको जेल हुआ? जॉनडन को। बहुत अच्छा कहानी है, ध्यान से समझिएगा। तो इनका प्रेमिका और वाइफ एक ही लड़की रही जिनका नाम था एनी मोरी, जिनका नाम था एन मोरी जिनका नाम था बाबू। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चालू होता है। इट इज ए लव पोयम, इट इज ए लव पोयम। अगर कोई पूछे कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो डॉट 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 पोयम, तो कैसा पोयम है? तो कौन पोयम है? लव पोयम है। कौन पोयम है बाबू? लव पोयम। कोई दिखते नहीं होने देंगे। एकदम इतना दिमाग में हटाइए कि आपको इंग्लिश जब पढ़ाएंगे तो इंग्लिश में कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने देंगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने देंगे। तो इट इज ए लव पोयम। कौन कैसा पोयम है? लव पोयम है। कैसा पोयम है? लव पोयम। एक हम दूसरा भाषा में लिख सकते हैं कि इट इज ए रोमांटिक पोयम, रोमांटिक पोयम। यह रोमांचक क्या चीज है? कविता है। क्या चीज है बाबू? रोमांचक कविता है। कोई दिक्कत? ध्यान से समझिएगा। अब आगे जानते हैं और आगे ध्यान से समझते हैं। ध्यान से कंसेप्ट बाय कंसेप्ट समझिएगा बाबू। आप लोग समझ गए? चलो बाबू, तो इट इज ए कैसा पोयम है? रोमांटिक पोयम है। रोमांटिक पोयम मतलब रोमांचक है, रोमांचक कहानी है। कोई दिक्कत बाबू? अब समझिएगा। बाबू आप समझाते हैं कि लिरिक क्या चीज होता है। लिरिक क्या चीज होता है? लिरिक क्या चीज होता है? तो यह एक ऐसा भावना है जिसमें कवि हैं जो अपने मन के भावों को व्यक्त करते हैं। मन के भाव को क्या चीज करते हैं? व्यक्त करते हैं। किसमें? लिरिक में। लिरिक क्या चीज है बाबू? तो यह एक प्रकार की ऐसा भावना है, ध्यान से समझिएगा, एक प्रकार के कविता है जिसमें क्या चीज करते हैं? कवि अपने मन को भावना को व्यक्त करते हैं। तो एक प्रकार के कविता है जिसमें कवि हैं, जिसमें कवि अपने मन के भावों को व्यक्त करता है, मन के भावनाओं को व्यक्त करता है। को क्या चीज करता है बाबू? व्यक्त करता है। यह एक प्रकार की ऐसी भावना है जिसमें कवि है जो अपने मन के भावों को व्यक्त करता है। किसके भावों को? मन के भावनाओं को व्यक्त करता है। उसी को क्या चीज कहते हैं बाबू? तो लिरिक कहते हैं। लिरिक। कोई दिक्कत? अब ध्यान से आगे समझते हैं। कंपोज्ड किनके द्वारा किया गया? कंपोज्ड मतलब होता है रचना। कंपोज मतलब होता है रचना। अब अगला पॉइंट पर ध्यान से गौर कीजिएगा। बहुत अच्छा पोयम है। जॉनडन जो घर में रहते थे वही घर में एक भतीजी थी, उनके पापा के दोस्त के भतीजी थी। उनके भतीजी से ही क्या चीज कर लिए? भाग के शादी कर लिए। बताइए
भाग के शादी कर लिया, जिसका नाम था एन्नी मोरी। अब कंपोज्ड किन के द्वारा किया गया? कंपोज्ड, कंपोज्ड मतलब होता है रचना। रचना किन के द्वारा किया गया? तो रचना किया गया जॉन डन के द्वारा। जॉन डन के द्वारा क्या चीज किया गया? रचना किया गया। क्या चीज किया गया बाबू? रचना। तो यह बहुत ही शानदार कहानी है, शानदार कविता है। यह एक कविता है जिसमें कवि के नाम था जॉन डन। उनका जन्म हुआ 22 जनवरी 1572। उनका मृत्यु हुआ 31 मार्च 1631। फादर के नाम था जॉन डन, मदर के नाम था एलिजाबेथ हेवुड। बिलव्ड या वाइफ, बिलव्ड मतलब होता है प्रेमिका, बिलव्ड मतलब प्रेमिका। तो प्रेमिका या पत्नी के नाम, प्रेमिका वही रही और पत्नी भी वही बन गई, जिनका नाम था एन्नी मोरी। फिर है इट इज ए लव पोएम। यह एक कैसा कविता है? तो प्यार भरा कविता है, प्यारा कविता है। इट इज ए रोमांटिक पोएम। यह एक कैसा पोएम है? तो यह रोमांचक कविता है, रोमांचक कविता है। लिरिक, आखिर समझिए, यहाँ हम बताएं, हाँ यहाँ पर लिख लेते हैं कि इट इज ए लिरिक, इट इज ए लिरिक। लिरिक मतलब होता है कि यह एक ऐसा कविता होता है। देखिए पोएम और लिरिक दोनों बात एक है, लेकिन लिरिक मतलब होता है कि यह एक ऐसा कविता है जिसमें जो कवि हैं जो अपने मन के भावों को व्यक्त करते हैं, मन के भावनाओं को व्यक्त करते हैं, और वही क्या चीज कहलाता है? लिरिक कहलाता है। कंपोज्ड किन के द्वारा किया गया? कंपोज्ड मतलब होता है रचना किन के द्वारा किया गया? कहानी के पूरा कविता के रचना किन के द्वारा किया गया था? जॉन डन के द्वारा। कोई दिक्कत बाबू? कंपोज्ड किन के द्वारा किया गया? जॉन डन। तो इतना क्या आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको आगे बताते हैं। इतना कि सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, समझ गए? बहुत अच्छा कविता है। क्या चीज हुआ कि जॉन डन के जो पत्नी थे, जॉन डन के पत्नी कौन थी? तो उनके पिता के दोस्त थे, दोस्त के भतीजी से कौन? जॉन डन क्या कर लिए थे? शादी कर लिए थे। वो भी पहले प्यार किए, प्यार कहला के बाद शादी किए, और शादी किए कैसे? सामूहिक शादी नहीं किए, बल्कि भाग कर शादी किए। तब भाग कर शादी किए। जब भाग कर शादी होता है, समझ गए, जब भाग कर शादी होता है तो मतलब जेल में भी चले जाते हैं। तो वही उसी प्रकार जॉन डन जेल में भी गए, अब कुछ दिन तक रहे। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। जॉन डन के पत्नी थी, जॉन डन के पत्नी कौन थी? एन्नी मोरी। इनको लगभग 12 बच्चा हुआ। क्या बच्चा हुआ? 12 बच्चा हुआ। कुछ मर भी गए उनमें से, लेकिन 12 बच्चा हुआ। समझ गए बाबू? कितना बच्चा हुआ? 12 बच्चा हुआ। 12 बच्चा में कुछ बच्चा क्या चीज हो गया? मर गया, डाइड हो गया, मर गया। अब जब एन्नी मोरी ब्राह्मा बच्चा के जन्म दे रही थी, जब एन्नी मोरी ब्राह्मा बच्चा के जन्म दे रही थी, तो उसी वक्त एन्नी मोरी की मृत्यु हो गई। क्या चीज हो गई? मृत्यु हो गई। तो मृत्यु होला के बाद जॉन डन थे जो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे अपनी पत्नी से। कौन थे? जॉन डन अपने पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। चाहे तो दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी स्त्री हो, अपना पति या अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्रेम या प्यार करती है। ऐसे में मान के चलते हैं, देहाती एक आपको एग्जाम्पल लेते हैं, तब फिर आगे आपको बताएंगे। मान के चलिए, ध्यान से समझिएगा, मान के चलिए एक देहाती एग्जाम्पल लेते हैं। मान के चलिए आपको क्या चीज़ हुआ कि घर में या गांव में कितना? 2 भाई हैं। क्या भाई हैं? 2 भाई हैं। गांव या घर में कितना भाई हैं बाबू? 2 भाई है। अब समझिएगा 2 भाई है तो क्या चीज़ होता है कि गांव या घर में 2 भाई है। क्या भाई है? 2 भाई है। पहला बड़का भाई के पहले ही शादी हो गया है 3-4 साल पहले, समझ गए, और दूसरा भाई है जो 5-6 महीना पहले शादी हुआ है। बहुत अच्छा लगेगा। उसी प्रकार से ये कहानी के पूरा निचोड़ के आपको एक प्रोसेस में देना चाहते हैं, एक दिमाग में आपको हटाना चाहते हैं, समझ गए? ये पूरा कहानी के निचोड़ के आपको दिमाग में बताना चाहते हैं। तो गांव या घर में 2 भाई हैं। पहला भाई के यानी बड़ा भाई के 6 महीना पहले शादी हो गया है, 2-3 साल पहले शादी हो गया है। दूसरा भाई के 6 महीना पहले शादी हुआ है। तब बात समझिए, मान के चलिए उनका पिता क्या चीज कहें कि जाओ अब जाकर बाहर जाओ, बाहर जाकर पैसा कमा के लाओ, ठीक है। तब बेटा तो सुन लिया घर का बेटा,
सुनला के बाद देखिए शादी होला के बाद एक हेड क्वार्टर होता है। क्या चीज़? हेड क्वार्टर होता है। अगर वो अनुमति देंगे तो हम कोई काम कर सकते हैं, अन्यथा हम नहीं काम कर सकते हैं। तो उसी प्रकार हेड क्वार्टर मतलब कह रहे हैं पत्नी। समझ गए बाबू? पत्नी, क्योंकि पत्नी प्रेम बंधन में बंध जाती है, प्रेम बंधन में बंध जाती है। समझ गए बाबू? ध्यान से समझिएगा। तो हेड क्वार्टर से राय लेने गया वो बच्चा, यानी वो लड़का हेड क्वार्टर से राय लिया, या कोई भी राय लेगा ना तो पत्नी यही बोलेगी कि का है खाली तू ही जमेबू, मतलब खाली तू ही जेबू कमाए का। और वो कोची कहते वो खाली घरे रहथिन ई कही। ठीक है, तो ये जाके कही, ये जाके क्या चीज कहा बाबू? पति से कि नहीं, पति से नहीं मतलब अपना पिता से कहा कि नहीं हम नहीं जाएंगे, हमारा पत्नी नहीं कह रही है। तो ठीक है, कहा कि ठीक है, उनके पिता कहेंगे कि ठीक है जाओ। अब हम छोटा बेटा के कहते हैं, वो कौन सी कहता है तो का तो 6 महीना पहले शादी हुआ है, छोटका बेटा का तो 6 महीना पहले शादी हुआ था। वो जाके पूछा तो वो भी कहा कि हाँ तो ही जमुगा, वो न जैसे। मतलब ये सभी प्रेम का बंधन बहुत मजबूत होता है। जहाँ जाएंगे हम भी साथ जाएंगे। समझ गए बाबू? आजकल के क्या चीज़ होता है, ध्यान से समझिए, बात कहते कहते निकल जाता है बात। आजकल के क्या चीज़ होता है, लड़का लड़की में क्या, लड़की के सामने अगर लड़का कोई बात बोल रहा है, आगे इतना आगे बात बिक कर बोलेगा कि लड़की के लगेगा कि ना सही सही कह रहा है, और लड़का के भी लगेगा। जब लड़की 10 जगह आगे बात बिक कर बोलेगी तो लड़का के भी लगेगा कि ना दोनों साथ हैं, प्रेम बंधन, 7 जन्म साथ निभाएं। आज इतना मोना सोना टोना रोना कहती है ना, ये सभी कोई बड़ी बात नहीं है बाबू। समझ गए? सभी कोई बड़ी बात नहीं है। ये सब आपको लाइफ को चौपट कर देगा। समझ गए? अभी अपना गोल पर फोकस कीजिए, गोल पर फोकस कीजिए, गोल पर फोकस कीजिए। ठीक है? तो जॉन डन के 12 बच्चे हुए। जॉन डन के एनी मोरी, जॉन डन की पत्नी थी जो एनी मोरी थी, एनी मोरी के 12 बच्चा हुआ। और जब एनी मोरी 12वां बच्चा के जन्म दे रही थी, उसी वक्त एनी मोरी को मृत्यु हो गया। एनी मोरी के क्या चीज हो गया? मृत्यु हो गया। समझ गए बाबू? एनी मोरी के क्या चीज हो गया? मृत्यु हो गया। हाँ, एक कमेंट किए हैं कि कंपोजिशन, कंपोज्ड है बाबू। कंपोज्ड मतलब देखिए कहाँ है? कंपोज, कंपोज मतलब होता है रचना। क्या चीज होता है? रचना होता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। किनका क्या चीज नाम था, रुकिए अभी बताते हैं। हाँ, तो बिट्टू कुमार यादव भाई हमारे हैं, बहुत खूबसूरत। कंपोज्ड मतलब रचना होता है, कंपोजिशन नहीं बाबू, कंपोज्ड मतलब रचना होता है। कोई दिक्कत है? ध्यान से समझिएगा। हो गया 12वां बच्चा के जन्म देते देते एनी मोरी की मृत्यु हो गया। अब अगला चलते हैं पढ़ाओ पर, अगला थ्योरी पर चलते हैं। ठीक है? तो अगला खाली स्टार मार्क लिखवाएंगे आपको। सबसे पहले इनका कवि कौन है? तो कवि है बाबू, कौन है कवि? तो बताइए। कवि है जॉन डन। तो जॉन डन के पत्नी के नाम था एनी मोरी। अब पत्नी और मतलब जॉन डन और एनी मोरी के बीच बात होता है। देखिए, पति और पत्नी पर्सनल बातें तभी करती है जब रात के समय खाना खाने के बाद जब बेड पे वो सोती है, तो उस समय पर्सनल जिंदगी के बारे में बात करती है। अन्यथा दिन भर कैसे खाएंगे, कैसे कमाएंगे, वही सब बात चलते रहता। आगे थ्योरी पर बात करते हैं। अपने दोस्तों को जल्दी जल्दी जोड़िए। समझ गए? फिर आगे आपको पढ़ाते हैं। लिरिक मतलब बता दिए कि यह एक ऐसा कविता है जिसमें क्या चीज बाबू? कवि हैं जो अपने मन के भावना को व्यक्त करते हैं। कंसेप्ट है कि ही बाज ए ब्रिटिश पोएट। मतलब यह कैसा कवि है? तो ब्रिटिश कवि हैं। कैसा कवि है? ब्रिटिश कवि हैं। कोई दिक्कत? फिर समझिएगा। ही बाज बॉर्न ऑन, ही बाज, हम ध्यान से समझिए। ही बाज बॉर्न
ऑन, ध्यान से समझिएगा, हाँ लाइन चली गई, कोई दिक्कत नहीं। एक बार कमेंट कर दीजिए आपको लौक रहा है बाबू, एक बार कमेंट कीजिए कि आपको लौक रहा है। He was born on 22 जनवरी 1572 इन लंदन, यानी 1572 ईस्वी में कहाँ जन्म हुआ? लंदन में जन्म हुआ। कहाँ जन्म हुआ बाबू? लंदन में। लंदन में जन्म हुआ। इन टू प्रोस्पेरस जगह पर, प्रोस्पेरस जगह पर, इन रोमन कैथोलिक फैमिली, यानी जो जॉर्डन थे उनका जन्म हुआ रोमन कैथोलिक फैमिली में। कब हुआ? 22 जनवरी 1572 ईस्वी को रोमन कैथोलिक फैमिली में जॉर्डन को जन्म हुआ। और प्रोस्पेरस मतलब होता है सुखी संपन्न परिवार में, सुखी संपन्न परिवार में। कोई दिक्कत बाबू? कोई दिक्कत? जितना जल्दी जल्दी जोड़िए अपने दोस्तों को। At a time when इंग्लैंड यानी लंदन, इंग्लैंड was एंटी कैथोलिक। इस बात को समझाते हैं। जॉर्डन के जन्म तो हुआ था 22 जनवरी 1572 में। कहाँ हुआ? लंदन में। लंदन यानी इंग्लैंड में, ठीक है, इंग्लैंड में जन्म हुआ। प्रोस्पेरस जगह पर, प्रोस्पेरस मतलब होता है सुखी संपन्न परिवार में जन्म हुआ। इन रोमन कैथोलिक, और उनका जाति था रोमन कैथोलिक फैमिली। कोई दिक्कत? लेकिन उस समय इंग्लैंड क्या चीज था? एंटी कैथोलिक था। यानी इंग्लैंड क्या चीज था? एंटी कैथोलिक, मतलब कैथोलिक फैमिली का विरोध करता था। वो एंटी कैथोलिक था, मतलब कैथोलिक इंग्लैंड में नहीं मानता था। इंग्लैंड में कैथोलिक को कोई अधिकार नहीं दिया गया था, यानी इंग्लैंड में कोई राइट नहीं दिया गया था। किसको नहीं दिया गया था? रोमन कैथोलिक फैमिली को। नॉट राइट इन द इंग्लैंड भेन एंटी कैथोलिक, यानी जब इंग्लैंड में जो कैथोलिक था उनका कोई भी राइट यानी कोई भी अधिकार नहीं दिया गया था। कोई दिक्कत? अब देखते हैं। इट इज ए मेटाफिजिकल मतलब आध्यात्मिक। इट इज ए मेटाफिजिकल यानी आध्यात्मिक पोएट, यानी यह एक आध्यात्मिक कवि थे। यह एक कैसा कवि थे? आध्यात्मिक कवि थे। कैसा कवि थे बाबू? आध्यात्मिक कवि, मेटाफिजिकल पोएट थे। He is known as finder of pioneer मेटाफिजिकली पोएट्री, मतलब
मेटाफिजिकली पोएट्री मतलब आध्यात्मिक कविताओं। आध्यात्मिक कविताओं का खोज किसने किया था? तो जॉर्डन किए थे। आध्यात्मिक कवि सबसे पहले आध्यात्मिक कविता कौन लिखे थे? तो जॉर्डन लिखे थे। आध्यात्मिक कविता सबसे पहले किनके द्वारा लिखा गया? तो जॉर्डन के द्वारा लिखा गया। या कौन लिखते थे आध्यात्मिक कविता? तो जॉर्डन लिखते थे। कौन लिखते थे? जॉर्डन। चला, बहुत अच्छा कमेंट, बहुत अच्छा। जल्दी जल्दी जोड़िए, जितना जल्दी जल्दी आप जोड़िए। कमेंट पढ़ रहे हैं बाबू, जितना जल्दी जल्दी आप जोड़िए। फिर है बाबू एजुकेशन। क्या चाहिए? एजुकेशन यानी शिक्षा दीक्षा कहाँ से प्राप्त किए थे? एजुकेशन कहाँ से प्राप्त किए थे? और 2 गो यूनिवर्सिटी था। एगो था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एक था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। वहाँ जब जॉर्डन, ध्यान से समझिएगा, वहाँ जब जॉर्डन रोमन कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करते थे, रोमन कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करते थे, तो वहाँ इनको बलपूर्वक निकाल दिया गया था। कौन पूर्वक? बलपूर्वक कॉलेज से निकाल दिया गया था। बिना डिग्री दिए हुए निकाल दिया गया था। क्यों निकाल दिया गया था? उनके धर्म के कारण निकाल दिया गया था। किनके धर्म के कारण? जॉर्डन के धर्म के कारण उनको क्या चीज कर दिया? निकाल दिया गया। क्या चीज कर दिया बाबू? निकाल दिया गया। किनको निकाल दिया? जॉर्डन को। कोई दिक्कत बाबू? ध्यान से समझिएगा। देखिए, ही बाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट डिग्री, यानी बिना डिग्री दिए हुए, विदाउट डिग्री, बिकॉज निकाल दिया गया था, बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, उनके धर्म के कारण उनको बिना डिग्री के निकाल दिया गया था। कोई दिक्कत बाबू? फिर देखिए, ही इज वेल known for his songs and sonnets, satires and elegies and sermons। समझ गया बाबू? इतने आज के वीडियो में लिखवाएंगे, ठीक है? इतने समझाएंगे, कोई दिक्कत? चला, तो ध्यान से समझिएगा। मतलब इस सभी के रचना भी किए थे। किसको? सॉन्ग सोनेट के रचना किए, सटायर के रचना किए, एलिजाबेथ सरमोन्स के रचना किए। समझ गए बाबू? सोनेट मतलब होता है 14 पंक्ति के कविता। 14 पंक्तियों के कविता को कहा जाता है सोनेट। ठीक है बाबू? तो इतना जो आपको पढ़ाएं, इतना आज पार्ट 1 वीडियो था। समझ गए? पार्ट 1 वीडियो था। अगला वीडियो में और लिखवाएंगे। ठीक है बाबू? तो चलिए, आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरा यूट्यूब चैनल आप नहीं जानते हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल है MSCC एजुकेशन, उस पर जाकर कोई भी वीडियो देख सकते हैं।